अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं सल्तनत उस्मानिया के बारे में, जो कि एक पहले सुनहरी दौर समझा जाता था और बाद में मुआहदा लौज़ान के बाद तुर्क के लोग कैसे मुश्किलात का शिकार हुए, उनके ऊपर कौन सी पाबंदियाँ आयद की गई और कैसे पाबंदियाँ आयद की गई, इस सारी की डिटेल मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ख्वाब होते ही देखने के लिए हैं, ये जुमला अक्सर आपने सुना होगा। लेकिन कभी आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना जो ख्वाब देखकर दुनिया के किसी भी खित्ते में हुकूमत करने की ठान लें? चलें आपको बताते हैं एक ऐसे सुल्तान के बारे में जिसने इसकी तकदीर बदल डाली। सन 1954 में पैदा होने वाले उस्मान गाज़ी, जो कि अर्तुगरुल गाज़ी के बेटे हैं। उस्मान गाज़ी एक नहायत बहादुर इंसान थे। ये 13वीं सदी की बात है जब रोमन एम्पायर यानी बाज़ंतीनी सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी। इसी सल्तनत की छोटी सी रियासत सोगोत के सरदार उस्मान गाज़ी भी थे, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद डाली। कैरोलिन फिंकल अपनी किताब में लिखते हैं कि एक दिन उस्मान गाज़ी ने ख्वाब देखा कि उसके सीने से एक दरख्त उगता है जो सारी दुनिया पर साया डाल रहा है। और जब उस्मान गाज़ी को इस ख्वाब की ताबीर बताई गई कि उन्हें और उनकी औलाद को तख्त शाही अता किया जाएगा, और फिर ऐसा ही हुआ। उस्मान गाज़ी ने कुदरत का इशारा मिलते ही उस्मान गाज़ी ने आसपास की सल्जूक और तुर्कमान रियासतों को फ़तह किया, बाज़ंतीनी लोगों को भी बहुत बड़ी शिकस्त से दोचार किया और अनातोलिया के एक बड़े हिस्से पर फ़तह का झंडा गाड़ दिया, जिसके बाद ताकतवर समझी जाने वाली ये सल्तनत 600 साल तक कायम रही और दुनिया के 3 बरअज़मों तक फैल गई। उस्मान के जानशीनों की नज़रें अब यूरोप पर थीं। उन्होंने यूनान का दूसरा बड़ा शहर और सर्बिया पर भी अपना झंडा लहराया, लेकिन इस्तंबुल की फ़तह उस्मानियों की तारीख़ का एक सुनहरा बाब बन गई। मौजूदा इस्तंबुल, जिसे कुस्तुनतुनिया और बाज़ंतीनी सल्तनत का दारुल खिलाफा कहा जाता था, मुसलमान पिछले 700 साल से इस शहर को फ़तह करने का ख्वाब देखते आए थे, लेकिन तब तक हर कोशिश बेकार रही। अलबत्ता जो 700 साल में ना हो सका वो सन 1953 में हुआ, और अपनी हाजिर दिमागी से काम लेकर सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने इस्तंबुल पर परचम लहराया। इस्तंबुल की फ़तह के वक्त सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की उम्र सिर्फ 21 साल थी, और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह पर इस्तंबुल की फ़तह करने का जुनून सवार था, और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह कैसर रूम के लक़ब से भी मशहूर हुए। इस्तंबुल की फ़तह सल्तनत उस्मानिया के सुनहरी मुस्तकबिल का पेश खैमा साबित हुई। एक के बाद एक दीगर सलातीन ने सल्तनत की सरहदें फैलाने में अहम किरदार अदा किया। सलीम अव्वल का नाम इस सिलसिले में नुमाया है, जिन्होंने मिस्र में हुकूमत कायम की। सलीम अव्वल के जानशीन सुलेमान अली शाह ने मगरब वस्ती यूरोप के इलाकों समेत हंगरी में भी उस्मानियों की धाक बिठा दी। मशरिक़ में उस्मानी बहरिया ने ईरान से बगदाद पर कब्ज़ा किया और फ़ारिस की सरज़मीन पर भी अपने मजबूत कदम कर लिए, और यूँ ये सल्तनत दुनिया में ताकतवर तरीन सल्तनत तस्लीम की जाने लगी। इस्तंबुल पर उस्मानियों के कब्ज़े ने यूरोपियंस को शदीद सदमे से दोचार किया। तुर्की को कबूल करने में वो बहुत सी मुश्किलात का शिकार रहे, और इसके बाद यूरोप में एज ऑफ डिस्कवरी का आगाज़ हुआ। बरआज़म अमेरिका की दरियाफ्त और उस पर कब्ज़ा करने से यूरोप को बाकी दुनिया में बरतरी हासिल हुई। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप ने साइंस और टेक्नोलॉजी में सबको पीछे छोड़ दिया। इस तरह यूरोप दुनिया के नक्शे पर फैलता चला गया, और सल्तनत उस्मानिया ज़वाल का शिकार रही और सुकड़ती चली गई, और उस्मानियों के इक़्तिदार में रहने वाले इलाकों पर यूरोपियंस कब्ज़ा करते चले गए। यहाँ तक कि पहली जंग अज़ीम के दौरान अंग्रेज़ों ने इनसे अनातोलिया के अलावा तमाम इलाके छीन लिए। सल्तनत उस्मानिया से हिंदुस्तान के मुसलमानों को ख़ास लगाव था, लिहाजा उन्हें इसके ज़वाल से तकलीफ़ पहुँची, और यूँ सन 1919 में हिंदुस्तान में तहरीक खिलाफत का आगाज़ हुआ। इससे पहले यह तहरीक मज़ीद ज़ोर पकड़ती 1922 में कमाल अतातुर्क की क़यादत में कौम परस्त ताकतों ने मुल्क का इक़्तिदार संभाल कर खलीफा अब्दुल हमीद को माज़ूल और खिलाफत के मनसब को ख़त्म कर दिया, और यूँ 623 बरस तक शान व शौकत से राज करने वाली इस अजीम सल्तनत यानी ऑटोमन एम्पायर का सूरज हमेशा के लिए ग़रूब हो गया। और इसके बाद कमाल अतातुर्क ने मगरबी ताकतों से मिलकर 1923 में मुआहदा लौज़ान पर दस्तखत किए। इस मुआहदा के तहत खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी गई, और तीनों बरअज़मों में मौजूद इस खिलाफत के असासों और अमलाक से भी दस्तबरदारी अख्तियार कर ली गई थी। ये मुआहदा पहली जंग अज़ीम की फ़ातेह क़ुव्वतों ने आपस में ही तय किया था, और इस मुआहदे पर दस्तखत कमाल अतातुर्क ने किए थे। इस मुआहदे के तहत तुर्की को यूरोपी ममालिक का महकूम बना दिया गया, और तुर्की को अगले 100 साल तक इस मुआहदे को निभाने का पाबंद कर दिया।
2023 में यानी इस साल में ये मुआहदा अपनी मुद्दत पूरी कर रहा है और तुर्की के सदर तैयब अर्दगान का कहना है कि तुर्की को एक नए आइन की ज़रूरत है और अब तुर्की मुआहदा लौज़ान की पाबंदियों से दस्तबरदार हो जाएगा। अलबत्ता उस्मानियों की बादशाहत के हवाले से तुर्की की तारीख़ दुनिया भर में काफ़ी मकबूल रही है। इस हवाले से कई तुर्की ड्रामे दुनिया भर में मुख्तलिफ़ ज़बानों में डबिंग करके दिखाए जाते हैं। हाल ही में अर्तुगरुल गाज़ी, कुर्रतुल उस्मान और मेरा सुल्तान भी पाकिस्तान में दिखाए गए थे, जिसे ना सिर्फ बेहद पसंद किया गया और इन ड्रामों से जुड़े किरदारों को भी बेहद पजीराई मिली। क्या ये ड्रामे महज एंटरटेनमेंट के लिए दिखाए जा रहे हैं या इसके पीछे तुर्की पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि वो आज भी पूरी दुनिया को लीड करने का अहल है? लेकिन ये बात हकीकत है कि सल्तनत उस्मानिया का दौर मुसलमानों की तारीख़ का सुनहरा तरीन दौर रहा है।